अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादूगरों और शयातीन जिन्नात के लिए मौत का पैगाम। इससे कबल मैंने आपको ये अमल बताया था और आज जो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ वो है या कहारू का अमल, और वो है जादूगरों से और शयातीन जिन्नात से छुटकारा हासिल करने का अमल। चूँकि जो पहला अमल था वो इंतहाई ताकतवर, मजबूत था और बहुत बड़ा अमल था, हर एक के बस से बाहर था। चूँकि अमल बहुत बड़ा था और हर बंदा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट्स किए कि कोई आसान अमल बताइए ताकि हम कर सकें, चूँकि ये अमल बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा है, ये हम नहीं कर सकते। तो मैंने चाहा कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा अमल अर्ज़ कर दूँ जो हर बंदा कर सके और इन शयातीन और जिन्नात से छुटकारा हासिल कर सके। आप जानते हैं कि बहुत सारे घर वीरान हो चुके हैं और लोग बीमारियों का शिकार हैं। जादूगरों और शयातीन ने डेरे डाले हुए हैं और हर तरह से टारगेट कर रहे हैं। दिन का सुकून और चैन बर्बाद हो चुका है और रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस तरह लोग मुशक्क़त में हैं, परेशानी में हैं, मसाइल में हैं, उलझन का शिकार हैं। तरह तरह के टेस्ट करवा के थक चुके हैं, लेकिन बीमारियों से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। उनकी सही रहनुमाई करने वाला भी कोई नहीं और वो आमलीन के पास फिर फिर के थक चुके हैं। आमलीन भी उनसे पैसे बटोर रहे हैं और पैसे ले लेकर वो अपना कारोबार चमका रहे हैं और उनका इलाज नहीं कर रहे। चूँकि आमलीन के पास, जो अच्छे आमलीन भी हैं, ये नहीं है कि सारे ही गलत हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोगों के पास भी चूँकि हुजूम होता है, रश होता है, वो प्रॉपर हर बंदे को उस तरह टाइम नहीं दे सकते, फ़ोकस नहीं कर सकते और उनका मुकम्मल हिसार नहीं कर सकते और उनकी मुकम्मल निगरानी नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो प्रॉपर इलाज भी नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग परेशान हैं। कैसे जिन्नात से छुटकारा हासिल करें, कैसे जादू का तोड़ करें, कैसे इन बीमारियों से खुलासी हासिल करें। इसलिए खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद इस मैदान में आना पड़ेगा और खुद जादूगरों का, शयातीन का मुकाबला करना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने आप को, अपने घर को और अपने अजीज़ों को इन शयातीन के जाल और इनके चुंगल से बचा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि आमलीन हमारा इलाज कर देंगे या आमिल हमें इससे छुटकारा दिलवा देंगे, तो ये आपकी खाम ख़याली है। ऐसे बहुत कम होता है कि इतना कोई मुखलिस आपको आमिल मिल जाए जो आपकी प्रॉपर निगरानी करे और मुस्तकिल तौर पर आपका इलाज करे और दोबारा शयातीन और जादूगरों के हमले से आपको महफूज हिसार में ले ले। ऐसा बहुत कम होता है। तो चूँकि आपने दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना सीखी है, ऐसे ना करें। आप खुद मैदान में आएँ, खुद मेहनत करें और फिर इनका मुकाबला करें। फिर देखें घर में सुकून कैसे होता है, ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं और ये नूर कैसे हासिल होता है, ये रोशनी कैसे हासिल होती है। तो छोड़िए आमलीन को अपनी जगह पर, आइए इस मैदान में और इन शयातीन का मुकाबला कीजिए। आज मैं आपकी खिदमत में एक अमल रखूँगा, लेकिन इससे पहले मैं मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगा अपने तमाम भाइयों से, अपनी तमाम बहनों से कि खुदारा अल्लाह की इताअत कीजिए और अल्लाह की इताअत जब करेंगे तो अल्लाह पाक आपका कारसाज़ बन जाएगा, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ बन जाएगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज तक आपने जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, आपने जितनी नमाज़ें इससे पहले कज़ा कर चुके हैं, इस पे इस्तिग़फ़ार करें और आज ये तहैया कर लें, इरादा कर लें कि आज से हम पक्के नमाज़ी बनेंगे। हम अल्लाह की इताअत करेंगे, चूँकि ये अल्लाह का हुक्म है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके मुहाफ़िज़ बन जाते हैं और जो नमाज़ नहीं पढ़ता, अल्लाह पाक उसके मुहाफ़िज़ नहीं बनते, अल्लाह पाक उससे हाथ उठा लेते हैं। तो फिर जिससे अल्लाह हाथ उठा ले, तो आप खुद बताएँ उसको कौन बचा सकता है। तो आज से सबसे पहले ये तहैया करें कि हमने नमाज़ पढ़नी है। अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ को कायम करो। नमाज़ को कायम करने का हुक्म कुरान में जा बजा आया है। ये भी अर्ज़ कर दूँ कि कुरान हकीम ने सूरह मुदस्सिर में फ़रमाया, मा सलककुम फ़ी सक़र। सूरह मुदस्सिर में जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएँगे, अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएँगे, तो उस वक़्त जो जहन्नमी होंगे, अहले जन्नत उनसे मुख़ातिब होंगे, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अहले जन्नत सवाल करेंगे अहले जहन्नम से, तुम्हें जहन्नम में कौन-सी चीज़ ले गई है? किस वजह से तुम जहन्नम में चले गए? वो कहेंगे वल लम नकु मिनल मुसल्लिम, हम नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, आज ये तहैया कर ले, आज से हम नमाज़ी बनेंगे। हम अल्लाह की इताअत करेंगे, फिर ये वज़ीफ़ा करके देखें, अगर आपको फ़ायदा ना हो तो जो कुछ कहना है मुझे कह लीजिए। आज से आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ ये वज़ीफ़ा शुरू करें। ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल करें, हलाल और हराम की तमीज़ करें, हलाल खाएँ और सच बोलें और अल्लाह की इताअत करें। अपना अक्सर औक़ात जो है ज़िक्र व अज़कार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो दुआएँ हैं, उनको पढ़ा करें। सुबह शाम की दुआएँ हैं, प्रोटेक्शन की दुआ है, सेफ्टी की दुआ है,
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वहुव समीउल। तो ये चीज़ें पढ़ें, इंशाअल्लाह आप महफूज़ और मामून रहेंगे। तो अमल की तरफ आते हैं। अमल क्या है? आपने करना ये है कि नमाज इशा पढ़नी है, मुसल्ले पे बैठ जाना है, एक अदद गिलास पानी का या जग पानी का रख लेना है अपने सामने। तो वो रख कर उससे पहले आपने करना क्या है, अगरबत्ती अगर आपके पास मुयस्सर है तो अगरबत्ती भी अपने पास रख लें। एक पैकेट अब अगरबत्ती को उसको खोल के सामने रख लें। दो चीज़ें हो गई, पानी और अगरबत्ती, दोनों को सामने रख लें। और फिर आपने करना ये है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसके बाद पढ़ना है या अल्लाहु या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या सलामु या वकील। ये याद कर लें। ये पढ़ के ये भी 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है भैया, दो चीज़ें हो गई। तीसरी आपने सूरे नास पढ़नी है 11 मरतबा। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ये तीन चीज़ें आपने पढ़नी है और फिर इस तरह उंगली के फूंकना है और अपने सर के गिर्द ये दायरा मारना है। ठीक हो गया। ये दायरा मार के फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं तो वहां पर आपने उस कमरे के चारों कोनों की तरफ इस तरह फूंके मारनी है। मतलब ये 6 जहती हिसार है, 4 कोने हो गए, छत हो गई और नीचे फर्श हो गया, 6 अतराफ में फूंक मार देनी है। और फिर आपने हाथों पे दम करना है, इस तरह दम कर अपने पूरे जिस्म पे मल लेना है। ठीक हो गया। ये आपका हिसार होगा किसी भी शैतान की, किसी भी जादूगर की और किसी भी जादू के ज़रिए भेजे गए मोक्कल की हैसियत नहीं है कि आपके इस हिसार को तोड़ सके। ये मेरी गारंटी है, मैं इस पे दावा करता हूँ। ठीक हो गया। ये आप कर लेंगे। चूँकि जब बस औक़ात आमिल अमल करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़ाई करके वो तोड़ रहे होते हैं, उसकी ताकत को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जब आप ये कर लेंगे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वो आपका ये अमल ख़त्म कर सकें, इसके असरात को ख़त्म कर सकें। ये आपका महफूज हिसार हो गया। अभी आपने स्टार्ट करना है अमल। ये डेली की बुनियाद पर ये हिसार होगा। उसके बाद अमल आपने क्या करना है, या कहारू आपने पढ़ना है 1100 मरतबा रोज़ाना। कोई भी मुश्किल नहीं है, 1100 मरतबा इतनी तादाद, ये मेरे ख्याल से हद करके आपके 10 से 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। 15 भी नहीं लगते, ये 8 से 10 मिनट का काम है। 1100 मरतबा आपने या कहारू पढ़ना है। लेकिन पढ़ना किस तरह, ये नहीं या कहारू या कहारू या कहारू, ये इस तरह बस आप ईरान तोरान की वो सैर कर रहे हो, अमेरिका अफ्रीका की सैर कर रहे हो और ये पढ़ रहे हो, ऐसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। वज़ाइफ तब फ़ायदा देते हैं जब पूरे यकीन के साथ, यकीन मुहकम के साथ पढ़ा जाए और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा जाए और हुसूल रज़ाए इलाही के साथ पढ़ा जाए, तो तब जाके फ़ायदा देते हैं। आपने आंखें बंद कर लेनी है और पूरी तवज्जो रखनी है अल्लाह की ज़ात पर कि ए अल्लाह, आपका ये इसम इतना आज़म है, इतना अज़ीम है कि मैं इसकी ताकत और क़ुव्वत का हुसूल चाहता हूँ और इसके ज़रिए मैं शयातीन और जिन्नात को बर्बाद कर रहा हूँ। इस ताकत और क़ुव्वत के साथ, इस तसव्वुर के साथ आपने ये जारी कर देना है और आंखें बंद करके पढ़ते रहना है। और ये तसव्वुर करना, मुझ पर जितने जादू के असरात हैं, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, मुसल्लत किए हुए हैं, गैर मुसल्लत हैं, मुझ पर हैं, मेरे घर पर हैं, मेरे मामलात पर हैं, दीनी और दुनियावी, जिस तरह से जितने अमराज लगाए गए हैं, जिस तरह के मसाइल किए गए हैं, वो सब तबाह और बर्बाद हो जाए, ख़त्म होते जाएँ। तो आप ये पढ़ते जाएँ, साथ ये तसव्वुर करते जाएँ। 21 दिन का अमल है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। 21 दिन इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल सकता है। 15 मिनट 10 मिनट दे सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए। ये रोज़ाना करें। अगर उसके बाद कोई जादू या जिन्नात कोई बच गया तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ऐसे हुआ है। इंशाअल्लाह किसी की इतनी हैसियत नहीं है इस अमल का मुकाबला कर सके, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और याद रखिए कि मुकम्मल तौर पर अमल को सीख कर फिर किया जाए। ऐसे न शुरू कर लें मुकम्मल तौर पर, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़े, 3 दफ़े इस वीडियो को देखें, सीखें, समझें, फिर इस अमल को करें, फिर उसके फ़ायदे हासिल होंगे। और फिर ये आप जब 1100 मरतबा पढ़ चुकें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ के और पानी पे दम कर दें इसको और अगरबत्ती पे दम कर दें और फिर रोज़ाना एक अगरबत्ती अपने कमरे में सुलगा दें और साथ ही पानी अपने घर वालों को, अपने खुद भी पीना शुरू कर लें। उसी 21 दिन में रोज़ाना पढ़ते जाएँ, अगले दिन वो पानी इस्तेमाल करें, फिर अगले दिन दम हो जाएगा, फिर इस्तेमाल करने। इस तरह एक अगरबत्ती हर रोज़ शाह को अपने घर में लगा दें। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर जादू और जिन्नात से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इताअत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।